चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो पूरा हम लोग 40 सवाल कर चुके हैं और आज जो आपकी क्लास है और 41 नंबर क्वेश्चन से है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो जो क्वेश्चन आपको लिखवाया जा रहा है उन सभी का एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, तभी जाके आप इंग्लिश में मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? तो चलो आप हेडिंग करिएगा 41 क्वेश्चन, 41 नंबर सवाल को आप हेडिंग करिएगा। और 41 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने बोल रहा है कि भाई आप ना साइन 30 डिग्री कितना बता दीजिए, साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, और इसके बटा में दे दिया है बाई, आप कह सकते हो बटा, उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, ओके दोस्तों, प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चंस को लिखिए, और प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। इसकी जो है आपसे वैल्यू पूछ रहा है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन पे आइएगा। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले आप क्या करो कि पहले आप इस सवाल को स्वयं सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पर आइएगा। वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद अपने आप से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चंस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनते हैं, ठीक है, नहीं आ पाते। तो देखिए ध्यान से, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें। तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। हो चुका होगा आपसे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। दोस्तों ध्यान रखना, एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग तो प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका सवाल का उत्तर। आपको कुछ भी करना होता नहीं है, बस जो वैल्यू रहता है उसको पुट करना होता है। दोस्तों जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, आपको लिखना है एग्जाम में। तो साइन 30 डिग्री प्लस दिया हुआ है tan 45 डिग्री और माइनस आप कह सकते हो कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, बटा में क्या होता है बता दीजिए। आप कहोगे सर सेक 30 डिग्री है और प्लस में आप कहोगे सर जी कॉस 60 डिग्री है, और सर आप कहोगे कॉट 45 डिग्री है। इसकी वैल्यू मुझे पता करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, आपका क्या होता है, आप कहोगे 1/2 होता है, तो याद होगा ना पूरा। फिर प्लस है तो प्लस, और साइन जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है आप कहोगे सर 1 होता है, फिर माइनस। अब कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, आप कहोगे सर कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3। बस सिर्फ वैल्यू को पुट करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, आप कहोगे सर 2/√3 होता है, बहुत ही आसान है। फिर प्लस है बीच में तो प्लस कर देंगे। फिर cos 60 का जो वैल्यू होता है ना, आप कहोगे सर cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और प्लस है तो प्लस। cot 45 का वैल्यू आप कहोगे सर cot 45 आपका 1 होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब चलते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वल टू, आपको दोस्तों पता है कि इसके बटा में अगर हम 1 डाल देते हैं ना, तो ये भिन्न का जोड़ घटाव है। क्या है? भिन्न का जोड़ घटाव है। तो भिन्न का जोड़ घटाव क्या हो सकता है आप बता दीजिए। दोस्तों पता है कि 2, 1 और √3 का जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो 2√3 हो जाएगा। बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 2√3 को क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई तो √3 ही होने वाला है। तो बीच में क्या है, प्लस है। फिर 1 से डिवाइड करो भाई, 1 से 2√3 को 2√3 ही होगा, और 2√3 को 1 से डिवाइड करो 2√3। भिन्न का जोड़ घटाव आपको पता ही होगा, और √3 से √3 कैंसिल, 2 दूना कितना होता है 4, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ बटा करेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके। अब नीचे देखो, आपको यहां पर ही 1 कर देंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा,
ठीक है। √3 से √3 कैंसिल 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल √3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये √3 है और ये 2√3 है, मिलके कितना होगा? 3√3 का होगा सर, 3√3 होता है। फिर -4 है तो -4 कर दीजिए आप, ठीक है। फिर बटा में कितना है आपको बता दीजिए, 2√3 है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे देखो 2√3 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 4 है तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2√3 प्लस √3 कितना होगा? 3√3, ठीक है। यहाँ तक समझ में। और फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना कि 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या बच रहा है? आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ बच गया 3√3 -4 बटा में नीचे जो बचा वो आपका बचा 4 प्लस 3√3। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। और आप क्या करोगे, यहीं तक आप आंसर भी छोड़ सकते हो एग्जाम में, ठीक है, आपका मार्क्स नहीं कटने वाला। लेकिन बुक में क्या है कि इतना आंसर नहीं दिया हुआ है, कुछ और आंसर है, तो उस आंसर को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस आंसर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप बोलोगे सर हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो आप कहोगे सर हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। हरों का परिमेयकरण करने पर तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुएगा, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो हरों का परिमेयकरण करने में मुझे मिलता है कि 3√3 -4 बटा 4 प्लस कितना है? 3√3, फिर क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3√3 और सेम से यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी को बोला जाता है हरों का परिमेयकरण, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, तो कितना हो जाएगा आप बता दीजिए। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके सामने आ जाएगा भाई 3√3। 3√3 को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। तो आप क्या करो, एक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना तो बेसिक मैथ आपको आता ही होगा, क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करते। देखो 4 3 कितना होता है? देखो 4 और 3, 4 3 कितना हो गया? 12, तो 12√3 हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए, फिर 3 को 3 से गुना करो, 3 3 9 हो गया, √3 को √3 से गुना करो 3 होगा, तो 9 3 कितना हो गया? 27, तो यहाँ पे 27 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। फिर हम इससे गुना करेंगे 4 को 4 से, तो माइनस है बीच में, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो 4 चौका कितना होता है? 16 होता है। तो देखो यहाँ ध्यान से, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया बीच में यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 3 12√3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब नीचे भी क्या करेंगे? सेम उसी प्रोसेस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा नीचे भी। तो क्या करो भाई, नीचे के भी हमको सेम प्रोसेस से क्या करेंगे? आपका डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग डिवाइड करते हैं नीचे। और क्या है नीचे? देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 को 4 से गुना करो, 4 चौका कितना होता है आपका? 16 हो जाएगा आपको, हो गया। फिर प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस कर दीजिए, 4 3 12√3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 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 होगा, फिर 4 3 12√3 होगा। देखो ना ध्यान से, 4 3 12√3, फिर माइनस होगा, 3 3 9 3 कितना होगा? 27 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करो, 27 ही होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 12√3 माइनस में है, 12√3 प्लस में, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज मिला होगा, देखो 12√3 बल्कि आप बोल सकते हो कि भैया 24√3 होगा। कितना होगा? 24√3 होगा। फिर माइनस होता है प्लस का मतलब जोड़ना होता है, और 27 को अगर हम 16 में ऐड करते तो कहोगे सर 43 होता है। फिर यहाँ पे देखो 16 में से 27 को माइनस करोगे ना तो कहोगे सर -11 होता है, ठीक है, -11 होता है। आपको करना क्या है कि दोनों में माइनस को कॉमन कर लेना है। तो जैसे ही माइनस कॉमन करो 43 प्लस में हो जाएगा और 24√3 क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे -11 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा? आपका होगा सर 43 - 24√3 बटा में 11 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आया समझ में? आप इसको बढ़िया से नोट करिए। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर सवाल की ओर। दोस्तों हो गया, चलो इसको हटाते हैं और चलते हैं 42 नंबर सवाल की ओर, ठीक है। तो 42 नंबर सवाल क्या है समझिएगा।
चलिए 42 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 42 लिखिएगा। 42 क्वेश्चंस में आ जाइए। और 42 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि भाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना मतलब उसको प्रूव करना है। सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करना है, मुझे ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सिद्ध करे कि 1 माइनस कॉस थीटा और आपके सामने है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, थीटा है, कॉस थीटा, और बटा आपके सामने दे दिया है 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दे दिया है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/3 जो है इसका सिद्ध करना है। जहां आपके सामने दिया हुआ है कि भाई थीटा का जो वैल्यू है ना, थीटा का वैल्यू आपका कितना है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तब इस क्वेश्चन को पहले क्या करो, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर होने वाला है ना वो 1/3 होगा। अगर 1/3 हो गया तो आंसर इसमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जहां थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा का मान क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, तो वही करना है, सॉल्व करना है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS लिखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बता दीजिए, आप कहोगे सर 1 माइनस कॉस थीटा है, और आपके सामने है 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। और उसके बाद है नीचे आपका दिया हुआ है सर 1 माइनस साइन थीटा है, और आप कहोगे सर 1 प्लस कॉस थीटा भी है, ठीक है। ये आपके सामने, सॉरी कॉस नहीं है, साइन ही यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना है, आप कहोगे सर साइन थीटा है। तो इसी को मुझे सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए बता दीजिए, 1/3 होना चाहिए। दोस्तों आपको पता है एक फॉर्मूला कि a प्लस बी जो होता है और a माइनस बी जो होता है, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो a² माइनस b² होता है। तो वही कहानी यहाँ पे है, इसको मानेंगे a, इसको मानोगे b, इसको मानोगे a, इसको मानोगे b, मतलब a माइनस b a प्लस b। आप कहोगे सर a माइनस b a प्लस b होता है a² माइनस b², एक का स्क्वायर एक ही होता है, और यहाँ पे b² हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वही है a माइनस b a प्लस b, तो आप कहोगे a² माइनस b²। यहां तक समझ में आया बढ़िया से, तो कहोगे सर आ गया समझ में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों, ठीक है, आपको पता है। दोस्तों एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, आपको लिखाया गया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि आपको पहली क्लास में लिखवा चुके हैं पूरा फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है। और आप कहोगे सर एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आप जानते हो, बिल्कुल ये भी आप जानते हो, बहुत आसान से, ठीक है। तो आपको करना क्या, कुछ भी नहीं करना है, बस 1 माइनस जो है कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो डाल देना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और सेम टू सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा डाल देंगे। और एक और फॉर्मूला सर हम जानते हैं, आप कहोगे सर एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है ना वो होता है आपका टैन थीटा, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर इस पर स्क्वायर डालते हैं, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको आप लिख सकते हो, आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसी का वैल्यू पुट करना है, जहां पे थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो tan 30 का वैल्यू होता है भाई, आप कहोगे सर 1/√3 होता है, और स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर कर दूंगा, मतलब आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। देखो यहीं पे लाना है 1/3, ठीक है। तो बस लास्ट में लिख देना है, इसीलिए सर LHS जो है भाई, LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये प्रूफ हो गया, ठीक है, तब आप नीचे कर दोगे प्रूफ्ड। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, और फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में 23 नंबर क्वेश्चंस में, ठीक है। हो चुका है यहाँ तक, आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट्स बनाइए, बढ़िया से लिखिए, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आप हेडिंग करिएगा, 43 नंबर क्वेश्चंस।
43 नंबर क्वेश्चन आप हेडिंग करिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है समझिए। 43 क्वेश्चन जो बोल रहा है वही है आपका सिद्ध करने वाला LHS और RHS। सिद्ध करे आपसे बोल रहा है कि भाई सिद्ध करना है मुझे क्या, cos A माइनस बी, cos A माइनस बी इक्वल टू होता है cos A इंटू cos A। दोस्तों ये एक फार्मूला ही है, ठीक है, इसी को आपको सिद्ध करना है। प्लस आपका होता है, आप कहोगे सर sin A इंटू साइन बी, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। ये जो है इसके बराबर है, यदि और क्वेश्चन में दिया रहेगा जो A है बराबर B है वो आपका 60 डिग्री है। AB कितना है आपका 60 डिग्री है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों कुछ नहीं है, इसको सिद्ध करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, मतलब दोनों पार्ट को सॉल्व करना है और दोनों का आंसर जो होगा भाई, आंसर जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। जब आंसर इक्वल होगा तो हो गया सिद्ध, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो बस आपको वही करना है, दोनों को बारी बारी से सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, आपको पता है कि AB का मान यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS दोस्तों दिया हुआ है cos A माइनस बी, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप कहोगे सर cos A का मान 60 है और B का मान भी 60 है। आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि क्वेश्चंस में दे रखा है A बराबर B बराबर 60 डिग्री। तो आप कहोगे सर जी एक cos 60 में से 60 घटा दीजिए, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री होता है। cos 0 का जो वैल्यू होता है ना, आप कहोगे सर 1 होता है। आपको पता है cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो LHS जब सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू कितना आया, 1। अब क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, RHS को सॉल्व करेंगे और RHS का भी वैल्यू जो है ना वो आना चाहिए 1, मतलब ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आने वाला है वो आना चाहिए कितना, आप कहोगे सर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, sin A इंटू साइन B। तब इसको भी सॉल्व कर दीजिए। अगर इसका आंसर 1 आ जाता है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप दोस्तों आपको पता है कि साइन और A का जो वैल्यू है आपको सर 60 डिग्री क्वेश्चंस में दे रखा है, cos B का वैल्यू भी 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि A बराबर B बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। नेक्स्ट देखो कुछ भी नहीं करना है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो साइन 60 का जो वैल्यू होता है आप कहोगे सर √3/2 होता है। डॉट का मतलब कहोगे सर गुना होता है। cos 60 का जो वैल्यू होता है ना, आप कहोगे सर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, फिर प्लस हो गया, फिर साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ जो है ना cos है, यहाँ पे क्या है भाई, cos है, तो यहाँ पे cos 60 कर दीजिए, cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। 1 कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, कितना होगा 1/2, फिर यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, ठीक है, साइन 60 का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 1 को 1 से गुना करो, 1 होता है, 2 को 2 से 4 होता है, फिर यहाँ पे 3 को √3 से 3 होता है, 2 को 2 से 4 होता है, ये भिन्न का जोड़े में, तो 4 से कैल्शियम 4 और 1 + 3 हो गया ऊपर में, तो कितना होगा 4/4, मतलब इसको भाग करोगे 1 होगा। तो आप कहोगे सर देखिए RHS भी 1 आ गया, तो लास्ट में लिख दोगे यहाँ पे कि सर LHS जो है वो RHS के बराबर है। देखो यहाँ पे LHS 1 और RHS भी 1 आ गया, तो कहोगे सर प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट करिए बढ़िया से, फिर मिलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है, 44 नंबर सवाल की ओर। बढ़िया से आप इसको नोट करिए, हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग करिएगा 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा और देखते हैं 44 क्या बोल रहा है। वही क्वेश्चन है 44 में क्या है समझिए। बोल रहा है कि आपके सामने सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई आपको ये क्वेश्चंस में। सिद्ध क्या करना है समझिए, सिद्ध करना है कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू होना चाहिए 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है, और डॉट cos 45 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। क्या हो सकता है बता दीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको पहले क्या करो, स्वयं से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं, ठीक है।
तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझिए। तो बस कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको सॉल्व करना है खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही कंसेप्ट है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है LHS और इस वाले पार्ट को बोला जाता है RHS, ठीक है। तो बस LHS को सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे भाई। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हो गया प्रूफ, सिद्ध हो गया। तो साइन 90 है आपका LHS, और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, आपको सर 1 होता है। अब RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS दे रहा है 2 sin 45 डिग्री डॉट, आप कहोगे सर cos 45 डिग्री है, तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो 2 क्रॉस साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, क्रॉस 1/√2 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। बस उसको कुछ नहीं करना, भिन्न का गुना है। 2 को 1 से गुना करो, फिर 1 से गुना करो 2 होता है, और √2 को √2 से गुना करो 2 होता है, और 2 को 2 से भाग करो 1 होता है भाई, ठीक है। तो बस देखो इसमें LHS भी 1 और RHS भी 1, तो लास्ट में लिख दोगे भैया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, हो गया सिद्ध। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस को। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन में 45 नंबर सवाल की ओर, ठीक है। चलिए, हो गया। तो आप हेडिंग करिएगा 45 नंबर सवाल, 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल में क्या है समझिए। 45 नंबर सवाल बोल रहा है कि इसको भी सिद्ध करना है भाई, ठीक है। तो लिखिएगा सिद्ध करेगी, सिद्ध करना है आपके सामने। सिद्ध क्या करना है समझिए। सिद्ध करना है कि cos जो 60 है, cos 60 डिग्री का मान जो है cos 60 डिग्री इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बोल रहा है सिद्ध करना है कि cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं है भाई, आसान है। पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद आइए सॉल्यूशन पे। देखो, इस वाले पार्ट को बोला जाता है LHS, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग LHS, और इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हो RHS 1, ये RHS 1 है, और इस वाले पार्ट को बोल सकते हो RHS 2 बोल सकते हो, बिल्कुल। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो चलते हैं, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS बोल रहा है कि cos 60 डिग्री, अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए। आप लोग सर 1/2 होता है, तो LHS का जो वैल्यू आ गया 1/2 हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग RHS फर्स्ट। तो RHS फर्स्ट का भी आंसर आना चाहिए 1/2, तो क्या है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, RHS फर्स्ट है माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, 2 क्रॉस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। आपको सर स्क्वायर है cos स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 क्रॉस कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4 -1। अब देखो 2 से 2 काटोगे ना तो 2 मरतबे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3/2 -1। अब इसको सॉल्व करोगे ना इसके बटा में 1 करके, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, तो बहुत ही आसान, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका भिन्न का घटाव आता ही होगा यार, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, 3 में से 2 गया 1 बन गया, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा। तो RHS फर्स्ट भी आपका आ गया हाफ, 1/2 आ गया। अब RHS सेकेंड सॉल्व करेंगे। अब RHS क्या करेंगे, सेकेंड सॉल्व करेंगे। RHS सेकेंड बोल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना है 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है भाई कितना 1/2, स्क्वायर का सर्क हो गया, आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 क्रॉस कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसमें काटोगे ना यहाँ से, तो सिंपल 1 माइनस आधा आ जाएगा, और 1 में से आधा घटाओगे ना, 1 में से आधा घटाओगे तो आधा ही आता है। तो बहुत आसान है भाई। देखो यहाँ पे LHS भी 1/2 है, RHS फर्स्ट भी आपका 1/2 है, और RHS सेकेंड भी 1/2 है। मतलब आप कह दोगे लास्ट में कि सर LHS जो है वो RHS फर्स्ट और RHS सेकेंड का जो इक्वल है, आप कह दोगे सर प्रूव्ड है। तो ये बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं 46 नंबर सवाल की ओर। हो गया दोस्तों, तो चलिए 46 आप हेडिंग करिएगा, 46 नंबर सवाल, 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है समझिए, ठीक है। देखो बोल रहा है क्या, ये जो sin 2a है, sin 2a जो है वो 2 sin a
2 sin a इस दोनों इक्वल होगा तब सत्य होगा। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, तब सत्य होगा जब a जो है वो क्या होना चाहिए, a जो है वो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है समझिए। बोल रहा है कि sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर है, कब होगा, जब a का मान क्या होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है समझिए ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन को क्रिएट करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा कि 0 और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले 0 डिग्री आप लेकर देखिए a की वैल्यू, a का मान 0 रखने पर, ठीक है, a का मान अगर 0 रखते हैं तो लिखोगे रखने पर। ठीक है, a का मान अगर 0 रखते हैं LHS में, तो LHS जो है आपके सामने sin 2a है, तो साइन हो जाएगा और यहाँ पे 2 और a की वैल्यू 0, मतलब कहोगे सर साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 और साइन 0 की वैल्यू आता है 0। अब यहाँ पे RCS भी सॉल्व करेंगे, a का मान 0 पर, अगर 0 आ गया तो बिल्कुल सही होगा। कितना है बताओ, 2 sin a है, तो आप कहोगे सर 2 sin a की वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो आप कहोगे 2 और sin 0 का मान 0 होता है, 2 को 0 से जुड़ा करो, तो a की मान 0 रखने में दोनों का मान क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आप बात लास्ट में कह सकते हो कि a का जो वैल्यू है कितना होना चाहिए 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आ रहा है समझ में बढ़िया से, इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं 47 नंबर सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए आप हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आप हेडिंग करिएगा, सॉरी 46 नहीं 47 नंबर क्वेश्चन होगा आपके सामने। ठीक है, ठीक है 47 होगा। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 नंबर आप हेडिंग करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आप हेडिंग करिएगा। 47 क्या बताता है समझिए। 47 बोल रहा है कि यदि, समझिएगा ध्यान से, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 हो, तो बोल रहा है क्वेश्चंस कि a और b का मान ज्ञात करे जहां a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। तो पहले खुद से आप ट्राई करो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि tan a प्लस b जो है वह √3 है और tan a माइनस b का मान 1/√3 है। तो कहता है a और b का मान पता कीजिए, a और b का मान पता कीजिए। तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं a और b की मान। ठीक है, तो क्या करना है समझिए। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो लिखेंगे यहां देखो ये दिया हुआ है tan a प्लस b का जो मान है, वैल्यू है, वो ये दिया हुआ है √3। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है tan a माइनस b का मान आपका दिया हुआ है 1/√3, यही दोनों दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि a और b का मान पता कर दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे कर देंगे tan a प्लस b, जस्ट के तस छाप देंगे उस पर इक्वल टू √3 जो होता है ना, आप कहोगे सर tan 60 डिग्री का मान है। ठीक है, tan 60 का मान है आपका √3। तो यहां से ध्यान से समझिए, आप कहोगे सर tan से tan हम काट सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो इधर बच गया a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर बात करते हैं इसको जस्ट के तरह से भी छोड़िए, tan a माइनस b को जस्ट के तरह से आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ से कहोगे सर 1 जो √3 है ना, वो होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ बच जाएगा आपके सामने a माइनस b जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पता करना है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। ये 9th क्लास में इक्वेशन आप पढ़े होइएगा सॉल्व करने का, दो इक्वेशन को किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से एक बार जोड़ देंगे, मतलब a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे a माइनस बी जो है इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक बार, तो इसको है ना ऐड करो। यहाँ देखो b प्लस में है और b माइनस में है, कैंसिल आउट हो गया, तो एक a और एक a मिलके 2a बन जाएगा इक्वल टू 60 और 30 मिलके यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू है कितना आ गया 90, और ये 2 कहाँ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, और 90 को 2 से भाग दो 45 हो जाएगा। मतलब a का जो वैल्यू है कितना आ गया 45 डिग्री। तो a का मान तो मुझे पता लग गया, अब मुझे b का मान भी चाहिए। तो दोनों में से कोई समीकरण ले लो, तो आप यहाँ से लिखिएगा भाई, ठीक है। इसके नीचे आप नोट्स में आप यहां से लिखेगा, ठीक है। तो आप लिखना भाई समीकरण फर्स्ट या सेकंड कुछ भी ले लो, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या बोल रहा है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60। तो कुछ भी नहीं करना है भाई, a का मान 45 यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब प्लस b का मान मुझे निकालना है। तो आप यहां से देखो ध्यान से, b का जो मान हो जाएगा वो 60 और 45 जाएगा उधर, तो बन जाएगा -45। तो कहोगे सर b का जो मान है वो 15 डिग्री हो जाएगा, मतलब 60 में से 45 हटाओगे कितना होगा 15 डिग्री। तो बस कुछ नहीं है, लास्ट में सिर्फ लिखना है आपको, इसीलिए एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, a का मान 45 डिग्री और b का मान जो है वो कितना है 15 डिग्री, जो कि a जो है वो b से कितना है बड़ा है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए आप लिखिए ध्यान से, लिख लीजिए बढ़िया से। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल से। 48 नंबर सवाल आप लिखिएगा। चलिए 48 नंबर सवाल आप हेडिंग करिएगा थोड़ा सा। तो आप हेडिंग करिएगा इस क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। 48 क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा समझिए। 48 नंबर सवाल आप देखिए क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। देखो ध्यान से ध्यान समझिएगा। बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप स्वयं से सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तब जाके आप सॉल्यूशन देखिए, कुछ भी नहीं करना है, जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट करना है। tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर वहां पे करेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 होता है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता, तो यहाँ पे 0 बटा कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना आंसर 0, तो 0 इज द करेक्ट आंसर, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मतलब 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है और क्या नहीं है। चलिए तो 49 नंबर क्वेश्चन आप हेडिंग करिएगा 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 क्या है और क्या है समझिए। तो बोलता है कि यदि भाई बोल रहा है कि यदि a का मान जो है वह 30 डिग्री है, a का मान कितना है 30 डिग्री है, तब कहता है, तब बोल रहा है भाई कि सत्यापित करे, मतलब तब सत्यापित करना है मुझे, सत्यापित मतलब सिद्ध करना होता है यार, ठीक है। तो सत्यापित करे कि sin 2a जो है वो 2 sin a इंटू cos a के बराबर होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, क्या करो आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसका आगे। देखो इसको बोलेंगे हम लोग LHS, क्या बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे हम लोग RHS, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम होगा तो हो गया प्रूफ, हो गया सिद्ध, है ना, हो गया सत्यापित। तो कुछ नहीं करना है, बस लिखेंगे यहाँ पे LHS, ठीक है। तो LHS क्या है बताओ, आप कहोगे सर sin 2a है,
और ए के मान आपको दिया हुआ है कितना, देखो ए का मान है 30 डिग्री, तो ए का मान कितना होगा 2 इंटू 30 डिग्री, और 30 को 2 से गुना करोगे, 30 को 2 से गुना करोगे तो 60 होता है, बोलोगे सर 60 होता है, और साइन 60 का मान कहोगे सर √3/2 होता है। मतलब LHS को सॉल्व की तो √3/2 आ गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग RHS को, अब सॉल्व करेंगे RHS को, तो सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है एग्जाम में और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो LHS क्या बताओ, आप कहोगे सर 2 sin A इंटू cos A RHS है। अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करना है, ए का मान 30 डिग्री तो ए का मान 30 डिग्री, 2 sin 30 इंटू कॉस कितना होगा 30 डिग्री, इसी को सॉल्व करना है। 2 डॉट का मतलब गुना होता है और sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 1/2, और डॉट का मतलब कितना होता है गुना होता है, cos 30 होता है आपको सर √3/2 होता है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2। देखो यहाँ पे LHS भी √3/2 और RHS भी √3/2 हो गया, तो लास्ट में लिख दोगे सर इसीलिए LHS जो है वो RHS के बराबर है, प्रूव हो गया मुझे, ठीक है। तो लिखोगे लास्ट में प्रूव, या हिंदी में लिखो तो सिद्ध हो गया या सत्यापित हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले आप इसको नोट करिए, तब चलते हैं 50 नंबर सवाल में। हो गया, तो चलिए 50 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अब 50 नंबर सवाल क्या है समझिए, चलिए 50। तो 50 नंबर सवाल में हम देखिए 50 नंबर सवाल क्या है और क्या नहीं है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा का मान जो है 30 डिग्री है, तो कहता है कि भाई आप ना सत्यापित कर दीजिए, सत्यापित करे कि cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos q थीटा, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, समझिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा बिल्कुल हल। तो पहले क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, स्वयं सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन पे आना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको पता है कि इस वाले पार्ट को बोला जाता है LHS और इसको बोला जाता है RHS। वीडियो को पॉज करके आप इसको देखिए, वीडियो को रोक करके आप इसको पहले स्वयं से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बस LHS को सॉल्व करेंगे। LHS RHS दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। LHS दिया हुआ है cos 3 थीटा, दोस्तों पता है आपको cos 3 और थीटा का मान आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे देखो थीटा का मान 30 डिग्री, पर थीटा का मान डाल दिया, और 30 को अगर 3 से गुना करोगे तो 90 होगा, कहोगे सर 90 होता है, और cos 90 का मान कहोगे सर cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो LHS सॉल्व की तो 0 आ गया। अब क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे, और RHS का वैल्यू भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्या है बताओ, 4 cos q थीटा आपका RHS है, माइनस 3 cos थीटा ये आपका RHS है। तो कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है। 4 cos q थीटा का मान आपका कितना है 30 डिग्री, अब माइनस 3 cos कितना है 30 डिग्री, बस इसी को सॉल्व करना है। आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। अब cos 30 का मान होता है √3/2, आप कहोगे सर क्यूब है, तो मैं भी क्यूब कर दूंगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। माइनस 3 गुने cos 30 का मान होता है √3/2। आपको ना वैल्यू क्या हो करेगा, याद करना पड़ेगा। आप जब तक याद नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज जाके याद कर लीजिए पूरा वैल्यू को, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इक्वल टू 4 क्रॉस √3/2 का क्यूब है। देखो √3 का अगर क्यूब निकालते हो तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। और √3 को √3 गुना करो 3 होता है, 3 √3 सिंगल होगा, तो √3 का क्यूब होता है 3√3, ठीक है। और 2 का क्यूब अगर निकालोगे ना, देखो 2 का अगर क्यूब करते हो तो 2 को 3 बार गुना करना पड़ता है, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 3√3 ऊपर और नीचे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 से काट दीजिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3/2 माइनस वहां पे होगा 3√3/2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बच गया कितना 0। तो कहोगे सर LHS भी 0 और RHS भी 0, लास्ट में बोल देंगे कि इसीलिए LHS जो है वो RHS के बराबर है, सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ, लिख देंगे प्रूव्ड। दिक्कत है तो बताना मुझे, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ जाइए। तो अब हेडिंग करिएगा 51 नंबर सवाल की ओर, ठीक है। 51 नंबर सवाल क्या है समझिए।
51 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन a प्लस बी, यदि साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 हो और cos a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 1 है, तब आपसे बोल रहा है कि भाई a और b का मान निकालें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। तो क्या करना है, बस वही है tan वाला जो रूल बताया था आपको, वही सिस्टम लगाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है आपको कैसे दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, और कहोगे सर यहाँ पे और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, cos a माइनस बी इक्वल टू 1। तो कहता है सर a और b का मान पता कर दीजिए। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से, देखो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 1 होता है साइन 90 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ करेंगे हम लोग cos a माइनस बी इक्वल टू 1 होता है cos के फॉर्म में cos 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो cos 0 का मान 1 होता है। देखो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे होगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का मान 0 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और आपको दोस्तों पता है 9th क्लास में आपको 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल आपको बताया गया होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे तो देखो 1 क्या है आपको सर a प्लस बी का मान 90 डिग्री है, b कितना है आपको सर a माइनस बी का मान 0 डिग्री है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो b से b कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल होता है, और 2a हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। कहोगे सर a का मान हो जाएगा 90 बटा में 2, मतलब a का मान होगा 45 डिग्री। a का मान मुझे निकल गया। अब कहते हैं ना हमको b की मान भी चाहिए, तो b का मान निकालने के लिए कोई भी समीकरण ले लीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 बोल रहा है कि a प्लस बी 90 डिग्री है। देखो समीकरण 1 है a प्लस बी 90 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री डाल देना है इस पे, जो कि अभी फाइंड करके लाया गया था, ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है और सिंपल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। अब यहाँ देखो b का मान कितना होगा 90 और माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा, तो b का मान होगा 45 डिग्री। मतलब a के मान भी कितना, लास्ट में लिख देना है कि a का मान 45 डिग्री और जो b का मान है वो कितना है 45 डिग्री। तो हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नोट करिए इसको, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। चलिए 52 नंबर सवाल को लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 देखिएगा क्या बोल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। एक उदाहरण देकर समझाएं। देखो उदाहरण, एक उदाहरण द्वारा दिखाए कि cos a माइनस cos b, ठीक है, cos b है ना, इज नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। मतलब कहता है कि cos a माइनस b जो है वो cos a माइनस b के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मुझे दिखाना है एक एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, एक उदाहरण के थ्रू मुझे दिखाना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को लिखिए पहले, उसके बाद अपने स्वयं से सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। आप लिखिएगा यहाँ पे हल। तो करना क्या है, एक ना एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। कुछ नहीं, आप क्या करो कि a और b का मान कुछ भी अपने मन से मान लीजिए। तो लिखिए माना कि कुछ भी मान लो भाई, a का मान मान लो 60 डिग्री और b का मान लो आप 30 डिग्री। तो कुछ भी नहीं, अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS। तो करना क्या है, बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 60
और आप 90 और 0 भी मान सकते हैं, लेकिन 90 0 बेस्ट रहेगा, बहुत ही आसान से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे 90 और 0 के फॉर्म में, 90 और 0 के फॉर्म में। तो क्या करो आप 90 और 0 ही मान लीजिए, बेहतर होगा भाई, ठीक है, बेहतर होगा 90 और 0 मान लीजिए। मान लीजिए कि ए का जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री है, कितना है 90, कुछ भी आप मान सकते हो, आसानी से बन सकते हो, लेकिन 90 और 0 मानने से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या करो आप LHS लो और RHS लो, दोनों को सॉल्व करो, ए का मान 90 डालकर और बी का मान 0 डिग्री मानकर। तो देखो दोनों का मान इक्वल आता है या नहीं आता है। अगर इक्वल नहीं आता तो वो हो गया सत्यापित, अगर नहीं आ जाता है तो क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे लिखाएंगे LHS। तो क्या है बताओ, आप कहोगे सर cos A माइनस cos B है, तो कहोगे सर जी cos हो गया और A का मान 90 डिग्री माने थे और माइनस cos अब B का मान 0 डिग्री माने थे। ठीक है, cos 90 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, मतलब 0 में से 1 घटाओ तो कहोगे सर -1 होता है, मतलब LHS आ गया आपका -1। अब सॉल्व करेंगे हम लोग RHS, तो RHS भी सॉल्व कर दीजिए। तो RHS बोल रहा है cos A माइनस B है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, cos A का मान कितना है 90 माइनस B का मान कितना है 0। अब cos 90 में से 0 घटाओगे तो 90 होगा, अब cos 90 का मान कितना आता है 0 आता है, जो कि LHS 1 है -1 है और RHS 0 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में कि LHS, इसीलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हो गया प्रूफ, बस वही हमको प्रूव करना है, इज नॉट इक्वल टू। तो बस बहुत ही आसान है भाई, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्वेश्चंस में। हो गया, अब लिखिएगा 53 नंबर सवाल की ओर। तो चलते हैं दोस्तों, आज 53 नंबर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, 53 नंबर सवाल, तो अब हेडिंग करिएगा 53 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है समझिए। बोल रहा है कि भाई एक समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ABC में जो है कर्ण, जो है आपका कर्ण दिया हुआ है, मतलब AC, कर्ण AC इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और कोण A इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तब कहता है तब अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा, तो क्वेश्चन को क्या करो, एक बार आप स्वयं से पढ़िए और स्वयं से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन पे आ जाइए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ABC में कर्ण आपका AC जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहला काम है समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, समकोण ट्रायंगल बनाएंगे। और समकोण ट्रायंगल कह रहा है कि जो समकोण आपका ट्रायंगल है वो ABC है, मतलब यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है और यहाँ पे 90 डिग्री कोण पर बना रहा है, इंगित कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो ध्यान से, कहता है कि AC कर्ण है, मतलब यही इसका कर्ण है AC, यह कितना है 10 सेंटीमीटर, यही इसका कर्ण है। और कहता है कि कोण A 60 डिग्री, मतलब जो कोण A है, एंगल जो A है, ये वाला A एंगल समझिएगा ध्यान से, वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तब कहता है अन्य भुजाओं को ज्ञात करिए, मतलब मुझे बोल रहा है, देखो AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो मुझे कहता है अन्य भुजा, मतलब जो अन्य भुजा है ये वाला AB और BC, यही मुझे कहता है कि निकाल दीजिए क्या हो सकता है। BC का मान भी निकाल दीजिए क्या हो सकता है। और जहां कोण A का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से और अच्छे से इस लेवल पर पहुंचाएंगे आपको, ताकि आपको कहीं पर भी कोई कठिनाइयां ना हो। देखो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है, कर्ण आपको दिया हुआ है, कर्ण किस में होता है, साइन या कॉस में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन या कॉस ले लेंगे। तो कैसे लिखना है, देखो यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज,
समकोण ट्रायंगल ABC में, देखो अगर साइन हम लोग A लेते हैं, साइन A लेते हैं ना, तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा B, P बटा B होता है। यहां तक आपको पता है। P बटा B नहीं होता है, सॉरी, P बटा H होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है, आपको पता है भाई दोस्तों पहले, ठीक है। तो साइन A, तो साइन A देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जहां एंगल बनता है ठीक सामने होता है P, तो P का मान क्या हो गया, BC, आपका होगा सर BC हो गया, और S तो आपको पता है AC, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है, देखो साइन हो गया यहाँ पे, और A का जो मान है ना वो 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको दोस्तों पता है, और BC का मान मुझे पता नहीं, और AC का मान मुझे 10 दिया हुआ है। बताओ यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू BC इक्वल टू 10। आ रहा है समझ में। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुना करना है, तो BC को 2 से गुना करो, कहोगे सर 2BC, और 10 को 1 से गुना करोगे सर 10 होता है। तब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि BC का जो मान हो जाएगा ना वो 10 और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब आप कहोगे कि सर BC का जो मान है ना वो 5 सेंटीमीटर हो गया, मतलब एक भुजा तो निकल गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब कहता है नहीं, हमको AB का मान भी चाहिए, मतलब अन्य भुजाएं बोल रहा है ना, तो AB का मान निकालने के लिए आप कॉस ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉस ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करो भाई, कॉस ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल ABC में, फिर से ट्रायंगल ABC में आप कॉस ले लीजिए। अब कॉस A का मान होता है आधार बटा कर्ण, और आधार आपका हो जाएगा AB। बात समझ में आ रहा, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये आपका B होता है, और H कभी चेंज नहीं होता है, AC आपका H हो जाएगा। दोस्तों पता है कि cos A का मान 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान मुझे नहीं पता है, फाइंड करना है, और AC का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए cos 30 का मान होता है आपका कितना, आप कहोगे सर √3/2 होता है, और AB का मान कितना होगा नहीं पता, फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, तक आपका सब 2AB हो जाएगा इक्वल टू 10√3। अब 2 से कटेगा कितना, 5, कहोगे सर 5, तो कितना हो गया 5√3। तो बहुत ही आसान है, तो इसीलिए आप कह दोगे सर AB का जो मान है ना वो 5√3 हो जाएगा। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको कि अन्य भुजाएं जो है AB 5√3 और BC का जो मान है ना वो 5 आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, इजी है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए हो गया। अब चलिए आपको आ गया समझ में बढ़िया से। अगर नहीं समझ में आए क्वेश्चंस तो फिर से आप इसको रिपीट करके देखिएगा, और तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से हम आपको ये क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। तो चलते हैं 54 नंबर सवाल की ओर। आज की क्लास का 54 नंबर सवाल क्या है और क्या नहीं है समझिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आप हेडिंग करिएगा 54 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों। देखिए 54 नंबर सवाल क्या है और क्या नहीं है समझिए। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर सवाल देखो, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर, एक आयत में, देखो ध्यान से, एक आयत आपको दे रखा है, एक आयत ABCD में, एक आयत ABCD में, ठीक है। BD जो है और BD और BC का जो अनुपात दिया हुआ है आपको 2:√3 दिया हुआ है, ठीक है। तब कहता है कि भाई तब कोण BDC की मान की जो मान है, वैल्यू है, मान आप डिग्री में निकाले, डिग्री में निकाले। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है। कैसे हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे आप समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, हम लोग कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे खुद से नहीं बन रहा है तब जाके आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन करिएगा। देखिए बोल रहा है कि एक आयत ABCD में BD और DC का जो अनुपात है वो 2:√3 दिया हुआ है, और BDC का मान डिग्री में बोल रहा है क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे, आयत बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आयत का फिगर बनाएंगे आपके एग्जाम के कॉपी में। ये आपके सामने आयत हो गया, ठीक है।
तो ये आपके सामने आयत हो गया, और आयत में कह रहा है कि भाई ये जो है मान लीजिए ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये जो है डी है। दोस्तों पता है किसी आयत में ये जो है 90 डिग्री होता है, और ये भी जो है ना वो 90 डिग्री होता है, और ये भी जो है ये भी आपका 90 होता है, और भाई ये भी जो है ये भी 90 डिग्री होता है। पता है इतना कंप्लीट पता है आपको, कंफर्म पता है। दोस्तों ध्यान रखना, BD जो है देखो, BD यहाँ देखा हुआ, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वही देखना ध्यान से। यहाँ BD जो है अनुपात का मतलब बटा होता है, BC का जो वैल्यू है वो 2/√3 दिया हुआ है, मतलब BD का मान 2 और BC का मान √3। कहने का मेरा मतलब है जो BC है, देखो ये BD है, यहाँ से आता क्या, ये आपका BD है, देखो यहाँ पे जो ये आपका BD है, देखो है ना, ध्यान समझो। यहाँ देखो यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, तो BD, ये जो BD का मान है वो दिया हुआ है कितना, 2। आप कहोगे सर 2 दिया हुआ है, देखो BD का मान 2 दिया हुआ है, और BC का मान √3, मतलब ये जो BC का मान है वो दिया हुआ है √3। ठीक है, तो कहता है कोण देखो, तो कहता है कोण BDC पता करो। अब BDC देखो ध्यान से कहाँ है, BDC मतलब ये वाला BDC, ये वाला है ना, BDC मतलब ये एंगल हमसे पूछ रहा है क्या हो सकता है, ये एंगल पूछ रहा है क्या हो सकता है ये। ठीक है, तो क्या करना है, तो मान लो इसका मान क्या है अल्फा, और अल्फा का मान पता करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कोण BDC का मान अल्फा मान लीजिए। अब क्या करेंगे, तो अल्फा का मान मुझे पता करना है। अब क्या कीजिए, ट्रायंगल BDC में, तो BDC ट्रायंगल ले लीजिए। तो BDC ट्रायंगल में अगर हम साइन अल्फा लेते हैं, साइन अल्फा लेते हैं, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। आपको सर P/H होता है, और जहां पे कोण बनता है ठीक सामने होता है लंब P, तो BC हो गया आपका लंब, तो PC। और H क्या होता है, जहां 90 के सामने, तो 90 यहां बन रहा है C पर, तो 90 के सामने कौन है आपका BD कहोगे, तो कहोगे सर BD है। तो यहां से देखो ध्यान से, आप कहोगे सर साइन जो अल्फा है इक्वल टू हो गया BC/BD। और दोस्तों पता है आपको कि BC का जो मान है वो √3 है, तो कहोगे √3, और BD का मान 2 है। तो दोस्तों आपको पता है कि साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 जो होता है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अल्फा का मान कितना, 60 डिग्री। तो यही तो मुझे पता करना है, तो लास्ट में लिख देना, इसीलिए कोण BDC का मान कितना होगा, 60 डिग्री। बताओ, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा। क्लियर है, चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए जल्दी से ना इसको नोट करिए। हो गया, चलिए आप हेडिंग करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज की क्लास का अंतिम सवाल जो है, अंतिम सवाल है 55, मतलब 55 नंबर सवाल जो है आज की क्लास का लास्ट सवाल है। उसके बाद इस सवाल के बाद हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे 56 नंबर सवाल से। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR में, ठीक है, ट्रायंगल PQR है, ठीक है, जिसका कोण जो है, जिसका कोण Q जो है भाई समकोण है, जिसका Q क्या है, समकोण है। ठीक है, जिसका Q क्या है, समकोण है। तो कहता है कि भाई PQ जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और एक और बात इसमें कही जा रही है कि जो PR है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है कोण QPR और कोण PRQ का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की क्लास का अंतिम सवाल है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए और इस सवाल का कोशिश कीजिए स्वयं से सॉल्व करें। अगर स्वयं से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप बाद में इसको सॉल्यूशन देखिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन पे आइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है ट्रायंगल PQR में, तो सबसे पहले ट्रायंगल PQR लगाएंगे और Q समकोण अर्थात समकोण ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ट्रायंगल PQR पहले यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल पहले बना लीजिए। उसके बाद करना क्या है कि जहां Q समकोण बोल रहा है, मतलब यहाँ जो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ क्या है Q है, यहाँ पे क्या है Q है, और यहाँ PQR ट्रायंगल है, तो यहाँ लिखेंगे PQR हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो PQ का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे यहाँ जो आपका PQ है वो कितना है 3 सेंटीमीटर, तो PQ कितना है 3 सेंटीमीटर, आपको कहोगे सर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे देखो कहता है कि और जो PR है, PR वो कितना है 6 सेंटीमीटर, तो कहोगे सर PR कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर। तो कहता है भाई कोण QPR निकालिए और कोण PRQ का मान जो है वो निकाल दीजिए। तो कुछ करना होना है नहीं, सबसे पहले कुछ मान लेंगे इसको अपना अपना। माना कोण QPR को मान लो अल्फा, मतलब QPR कहाँ जाएगा, ये QPR है अल्फा, और मान लीजिए और कोण PRQ का मान जो है वो बीटा मान लीजिए, मतलब ये जो PRQ कितना है बीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा का मान क्या करना है पता कर देना है। तो कैसे पता करेंगे समझिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल PQR में। अगर PQR में हम लोग ट्रायंगल PQR में पहले हम लोग अल्फा के मान पता कर लेते हैं, तो अल्फा में क्या करिए कॉस लेकर चलिए। ठीक है, अगर हम कॉस अल्फा लेते हैं तो कॉस अल्फा, कॉस का होता है B/H। आपको पता है कि अल्फा मतलब यहाँ कोण बनेगा ना, जहां कोण बनता है ना ठीक उसके सामने P होता है, मतलब ये P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। मतलब B कितना है, आप कहोगे सर B कितना है 3, और H कितना है 90 के सामने, ये आपका H है, तो H कितना है 6। तो आप कहोगे सर इसको काटोगे ना तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 3 दूना 6। ठीक है, तो यहां से क्या होगा देखो, cos अल्फा इक्वल टू आप कहोगे 1/2, 1/2। तो आप कहोगे सर 1/2 जो है वो cos 60 डिग्री के मान है, cos 60 का मान है, तो cos से cos कैंसिल, तो अगर सर अल्फा का मान जो है वो 60 डिग्री है। अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो अल्फा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे कोण QPR जो है वो कितना है 60 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, तो QPR कितना है 60 डिग्री। अब मुझे निकालना है B का मान भी चाहिए ना, B के मान भी चाहिए ना, तो फिर से लेंगे आप ट्रायंगल QPR में, ट्रायंगल PQR में। ठीक है, फिर से अगेन लेंगे, फिर से। तो देखो आप साइन ले लीजिए, तो साइन आप बीटा ले लीजिए, अल्फा का मान तो पता हो गया, बीटा ले लीजिए। तो साइन का होता है P/H आपको पता है, और P का मान कितना है 3, और 3/H का मान कितना है 6 आपको पता है ना, जहां कोण बनता है ठीक सामने होता है P, तो ये P होगा। तो यहां देखो ध्यान से, साइन बीटा का मान होगा 3/6 का मतलब 1/2 लिख सकते हैं ना पूरा अच्छे से, तो आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन बीटा का मान हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में कि बीटा को हमने माने था PRQ माने थे, कितना होगा 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी वे में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गई होइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।